स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। और मैं हूं विवेक। मैं आज फिर से टॉट लॉ का लेक्चर सीरीज में चौथा लेक्चर लेके आया हूं, फोर्थ लेक्चर। इसमें मैं आज डील करूंगा इंजुरिया सीने डेमनम एंड डेमनम सीने इंजुरिया, इंजुरी विदाउट डैमेज एंड डैमेज विदाउट इंजुरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं रिविजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, जब चैप्टर फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये था कि टॉट है क्या, है ना। टॉट के बारे में हम लोग पढ़े थे। टॉट है क्या, तो टॉट एक अपने आप में, टॉट जो वर्ड है ना वो फ्रेंच टर्म है। और टॉट जो आया है टॉटियम से आया है, टॉटम से आया है, जिससे लैटिन वर्ड का ऑरिजिन कह सकते हैं। जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट होता है। ठीक है, एनी लीगल इंजुरी, लीगल कंडक्ट, ठीक है, एनी सिविल रॉन्ग। फिर टॉटियस लाइबिलिटी, ठीक है, सिविल रॉन्ग्स के 3 एसेंशियल्स होता है। ये सब हम लोग देखे हैं अभी तक। टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन देखे हैं। ठीक है, टॉट एंड क्राइम के बीच में डिफरेंशिएशन देख चुके हैं हम लोग। टॉट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में रीजनेबल मैन के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। चैप्टर 2 में मोटिव एंड मेलाइस हम लोग देख चुके हैं। मोटिव क्या होता है, मेलाइस क्या होता है। तो एक चीज़ हमेशा नोट कर लेना है कि मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है। मोटिव रिलेवेंट नहीं होता है टॉट में। टॉट में हमेशा रिलेवेंट क्या होता है, कंडक्ट। ठीक है, अगर आपका कंडक्ट लॉफुल है तब आप लायबल नहीं होगे। अगर आपका कंडक्ट अनलॉफुल है तब आप लायबल होगे टॉट में। ठीक है, चलो जी आगे देखता हूँ। हम लोग को आज देखना है मेनली इंजुरिया सीने डेमनम। ठीक है, इंजुरिया सीने डेमनम। ठीक है, तो सबसे पहला टाइम है ना, ये 2 लीगल मैगजीन है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, आप लोगों को याद कर लेना होगा। ठीक है, इंजुरिया सीने डेमनम, इंजुरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इसका मतलब होता है इंजुरी विदाउट डैमेज। तो ऐसा लीगल इंजुरी जिसमें डैमेज ना हो। ठीक है, लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज। चलो, तो लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, बिना डैमेज का कोई लीगल इंजरी होना, तो इसमें आप लायबल नहीं होते हो। ठीक है, इसमें लायबल नहीं होते हो। इसमें जो डील होगा ना, चलो, ये जो है ना, बट नॉट सब्सटेंशियल डैमेज। वैसे देखो, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ, देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है जिसमें नो सब्सटेंशियल डैमेज और लॉस, जिसमें डैमेज और लॉस नहीं होता है। तो लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, वैसा लीगल इंजरी जिसमें डैमेज नहीं होना। अरे ये कैसा होता है मतलब मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप समझ पाओगे मैं एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, तो इंजुरिया सीने डेमनम, इस मैगजीन को बिल्कुल याद कर लेना है। ये 2 मैगजीन पे कहो तो टोटल बेस्ड है टॉट लॉ। चलो फर्स्ट केस लॉ देखते हैं, एसबी वर्सेस वाइट। इसमें क्या है ना, एक रिटर्निंग ऑफिसर है। क्या है, एक रिटर्निंग ऑफिसर है। और रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है पता है, जो वोटिंग ऑफिसर होता है ना, वोटिंग का पोलिंग एजेंट, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है ना, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है कि किसी एक पर्सन को जिसका नेम है पी, वोट देने से मना करता है। ठीक है, वोट देने से मना करता है, जिसका जो कि पी का राइट है वोट देना, और वोट देने से मना करता है। ठीक है, तो पी क्या करता है ना, वो कोर्ट में चला जाता है कि मेरे राइट का इंजरी हुआ है। ठीक है, मीन्स लीगल इंजरी हुआ है मेरे राइट का। भाई मेरा राइट था वोट देना, मुझे वोट नहीं दिया गया, तो क्या हुआ, तो कोर्ट ऑब्जर्व क्या किया ना, कोर्ट ऑब्जर्व डेट, देखो कोर्ट ऑब्जर्व डेट एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स डैमेज, प्रत्येक इंजरी जो है ना डैमेज लाता है, दो इट में नॉट कॉस्ट फार्दिंग टू द पार्टी। ठीक है, इसलिए कॉस्ट पार्टी पे नहीं देना होता है। चलो, मर्जेटी वर्सेस विलियम, बैंक केसेस है। इसमें बैंक केसेस क्या होता है ना कि एक पर्सन है, वो अपना चेक लेके जाता है बैंकर के पास, उस बैंक का चेक होता है, और बैंकर क्या होता है, रिफ्यूज करता है। ठीक है, रिफ्यूज करता है चेक कॉर्नर करने से। तो क्या करता है फिर कस्टमर जो है ना, वो बैंकर के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर देता है, सू करता है। तो बैंकर को क्या होता है, लाइबल होता है। फिर बैंकर देखो, कोर्ट हेल्ड दैट द बैंकर वाज लाइबल टू ड्रायर। ठीक है, कस्टमर के लेकर ये लाइबल होता है, कंपनसेशन वाज पेड बाय बैंक। ठीक है, और बैंक यहाँ पे कंपनसेशन पेड करता है। सेम इसी तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, जो पर्सन को वोट नहीं देने दिया, तो पर्सन जो है ना कोर्ट में चला गया, और रिटर्निंग ऑफिसर कंपनसेशन दिया। क्यों, कि उसको लीगल राइट था वोट देना, और उसे लीगल इंजरी हुआ, उसका राइट का इंजरी हुआ। ऐसा नहीं कि उसे चोट पहुंचा, ये नहीं, मतलब इंजरी हुआ ना, उसका राइट का इंजरी हुआ। राइट था वोट देना, लीगल राइट, उसका राइट का इंजरी हुआ, लीगल राइट हुआ। तो वहाँ पे कोर्ट हेल्ड किया है कि एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स डैमेज,
कुछ ना कुछ डैमेज लाता है, दो इट मे नॉट कॉस्ट अ फार्दिंग टू द पार्टी। जैसे लेट एग्जाम्पल एक लेते हैं, अगर मान लो कि उसने वोट नहीं देने दिया, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर ने एक पर्सन को वोट नहीं देने दिया, ठीक है, अब मान लो कि वो जो इलेक्शन है बंदा एक वोट से हार गया, बताओ अगर उसका वोट आता तो वो जीत जाता ना ऐसा कंडीशन में, तो इसलिए उसका लीगल राइट है, ठीक है। तो इंजुरिया सीने डेमनम, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, इंजुरिया सीने डेमनम मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरी विदाउट डैमेज, वैसा इंजुरी जिसमें डैमेज ना हो, ठीक है, इंजुरी विदाउट डैमेज, तो इंजुरी लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, ठीक है। There is an infringement of legal right but no substantial damage or loss. The plaintiff has cause of action under section 42 of a specific act. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो देख लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर हम लोग का नेक्स्ट मैक्सिम जो है ना, डैमनम सिने इंजुरिया। देखना इसमें दो मैक्सिम है, इंजुरिया सिने डैमनम और डैमनम सिने इंजुरिया। तो इंजुरिया सिने डैमनम से सबसे फेमस केस है एसबी वर्सेस वाइट, एसबी वर्सेस वाइट और बैंकर का केसेस, मर्जिटी वर्सेस विलियम। इसे हम लोग याद रखते हैं बैंक केसेस, क्या बैंक केस है। तो इंजुरिया सीने डेमनम का दो केस है, एसवी वर्सेस वाइट, मर्जिटी वर्सेस विलियम मीन्स बैंक केस। तो एसवी वर्सेस वाइट एंड बैंक केसेस दो याद रखना है, ठीक है। एसवी वर्सेस वाइट में क्या था कि रिटर्निंग ऑफिसर वोट देने से मना कर दिया और जिस पर्सन को मना किया वो कोर्ट में केस कर दिया, सू कर दिया, और वहाँ पे कोर्ट जो है ना रिटर्निंग ऑफिस को लायबल कर दिया कि हाँ आप कंपनसेशन पे करो क्योंकि उसका लीगल डैमेज हुआ है, लीगल इंजरी हुआ है, ठीक है, उसका राइट का। और बैंक केस में क्या है भाई, बैंकर चेक उसका बैंक खुद का चेक लेने से रिफ्यूज कर दिया, उस कंडीशन में कस्टमर जो था ना वो केस कर दिया, तो कोर्ट इसमें लायबल क्या किया कि बैंकर को देना होगा क्योंकि उसके बैंकर जो है ना उसके लीगल इंजरी को हैम्पर किया है। चलो, डैमनम सिने इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजुरी, वैसा डैमेज जिसमें इंजुरी ना हो, ठीक है, तो ये आपका लायबल नहीं होता है, ठीक है। डैमनम सिने इंजुरिया मीन्स देखना यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, डैमनम सिने इंजुरिया, इससे नहीं मैं इससे कर लेता हूँ। डैमनम सिने इंजुरिया मीन्स क्या होता है जी, एक्चुअल एंड सब्सटेंशियल लॉस, वैसा लॉस जिसमें आपका राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। बताओ भाई, जब राइट इन्फ्रिंज हुआ नहीं है तो कोर्ट में टॉर्ट के अकॉर्डिंग किसी तरह का कंडक्ट ही नहीं हुआ, ये तो सिंपल सी बात ना, कोर्ट ऑब्जर्व करेगा कि कोई कंडक्ट तो हुआ नहीं, किसी भी तरह का कोई कंडक्ट हुआ ही नहीं है। तो जब कंडक्ट हुआ नहीं है तब यहाँ पे माना ही नहीं जाएगा कि आपको लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो वैसा डैमेज इसमें इंजरी ना हो, तो डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है, डैमेज विदाउट इंजरी, कैसा इंजरी, लीगल राइट का इंजरी, वो किसी भी तरह का इंजरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंजरी हुआ नहीं है तो आप लायबल नहीं हो, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस हो जाए बट आपका इंजरी का डैमेज नहीं दिखेगा ना, इंजरी नहीं दिखेगा, डैमेज इन्फ्रिंजमेंट नहीं दिखेगा, वायलेशन नहीं होगा, तब तक आप लायबल नहीं हो। बट डैमेज ना हो, इंजरी हो गया है तो भी वहाँ पे आप लायबल हो। जैसे इंजुरिया सिने डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, और डैमेज विदाउट इंजरी मीन्स डैमनम विदाउट इंजरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लें, मैं फिर से एक बार रिविजन करवा रहा हूँ। इंजुरिया सिने डैमनो मीन्स इंजुरी विदाउट डैमेज, वैसा इंजरी जिसमें डैमेज हुआ नहीं है, वैसा इंजरी जिसमें डैमेज हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये मीन्स आपका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, वायलेशन हुआ है। जैसे ही आपका लीगल राइट वायलेट करेगा टॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लायबल हो जाओगे आप। बट डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है, मतलब ऐसा डैमेज जिसमें इंजरी ना हो, लीगल राइट का वायलेशन हुआ नहीं है, डैमेज हो गया तो भाई कोई मैटर नहीं करता, फिर आप लायबल नहीं हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हम लोग का मैक्सिम है इंजुरिया सिने डेमनम, इसमें दो केसेस याद रखना, एसवी वर्सेस वाइट एंड बैंक केसेस। और डैमनम सिने इंजुरिया हम लोग देखते हैं डैमेज विदाउट इंजरी, इसमें लायबल नहीं होता है। चलो मीन्स देखो, इसमें सिंपल से टर्म है, नो कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड, कंपनसेशन रिकवर्ड नहीं होता है। इसमें क्या है, चेस्मोर वर्सेस रिचार्ड, ठीक है, इसमें केस है, इसमें दो केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस्मोर वर्सेस रिचार्ड्स एंड एक है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, ये बहुत ही मतलब मज़ेदार केस है। चलो चेस्मोर देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि डिफेंडेंट जो है एक कुआं खोद देता है अपने ज़मीन में, डिफेंडेंट जो है एक अपने ज़मीन में कुआं खोदता है, और उसके अपने ज़मीन में कुआं खोदने की वजह से दूसरे का कुआं सूख जाता है। अब जिस पर्सन का कुआं सूखता है वो कोर्ट में चला जाता है कि ये जो पर्सन है ना अपने ज़मीन में नया वाला जो पर्सन है, चलिए मैं एक नेम देता हूँ, ये जो है ना एक पर्सन ए है, अपने लैंड में, अपने सॉइल में, मिट्टी में, ज़मीन में कुआं खोदता है, बेल को डग करता है, ठीक है। इसके कुआं खोदने से अगले पर्सन, जिस पर्सन का नाम है क्या, जे रखता हूँ, ठीक है,
जे का कुआं सूख जाता है, मीन्स ए का अपने ज़मीन में कुआं खोदने की वजह से बगल वाले ज़मीन में जिसका कुआं था जे का, उसका कुआं सूख जाता है। अब जे जाता है कोर्ट में, जे गया कोर्ट में, सूख कर देगा ए को, ए काम कोर्ट में बोलेगा कि काम करो, इसके ये जो कुआं खोदा उसकी वजह से मेरा कुआं सूख गया, मुझे कंपनसेशन दो। कोर्ट बोलेगा भाई ये लीगल इंजरी किया क्या, ये तो खुद का अपना काम किया ना, ये तो खुद के अपने लैंड में किया है। अब तुम्हारा डैमेज हो जाए वो अलग बात है, यही है देखो डैमेज हुआ है बट डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, क्या वो उसका राइट को इन्फ्रिंज किया नहीं ना, इसका अपना राइट था, एक का राइट था अपनी जमीन में वो कुछ करे, कुआं खोदे, कोई इशू नहीं है। बट अगले का कुआं सूख गया उसकी वजह से इसका गलती थोड़ी ना है, मीन्स ये अपना राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया, हैम्पर नहीं किया, ठीक है, वायलेशन नहीं किया राइट का, बट डैमेज हुआ ना। यहीं पे देखो समझने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट समझ सकते हैं इसी से कि डैमनम सिने इंजरी है, डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब किसी भी तरह का लीगल राइट का इंजरी नहीं हुआ है बट फिर भी यहाँ पर डैमेज कॉज हुआ है, किसे, जे को। क्यों, एक कुआं खोदने से जे का कुआं सूख गया, तो यहाँ पे ए क्या क्या लीगल राइट है भाई उसका अपना, तो किसी भी तरह का वायलेशन नहीं किया, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं किया, बट डैमेज कॉज हो गया ना, तो डैमेज विदाउट इंजरी, बिना लीगल राइट के इंजरी का डैमेज हो जाना, इसमें कंपनसेशन का पे करने का लायबिलिटी नहीं होता है। तो कोर्ट हेल्ड क्या किया कि नो कंपनसेशन, क्या हेल्ड किया जी, नो कंपनसेशन, ठीक है। क्यों कंपनसेशन नहीं, तो भाई डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ पे कोई इंजरी का हैम्पर हुआ नहीं है ना, देयर वाज नो लीगल इंजरी, यहाँ पे टू पी जो पर्सन या जे पर्सन है उसका कोई इंजरी हुआ नहीं है, बट ओनली इकोनॉमिक लॉस, सिर्फ लॉस हुआ है, उसका कुआं सूख गया, उसका लॉस हो गया, उसका मिल बंद हो गया, ठीक है। तो भाई तुम्हारा वो लॉस हो गया तो हो गया, बट मेरे वैसे थोड़ी ना होगा, मैं तो अपना काम किया हूँ, मेरा खुद का राइट है, ठीक है। तो चेशमोर वर्सेस रिचार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट देखो टॉट जो है ना, आप समझो चाहोगे कि प्रिंसिपल्स और इसका रूल पढ़ के याद करो, वो नहीं, ये जो इसमें जब मजा पता है कब आएगा, जब आप केस लॉज देखोगे, जजमेंट देखोगे, उसका कंडीशन सब, उसका सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जब रूबरू होगे ना तब मजा आएगा। देखो टॉट अपने आप में एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, कभी कभी फील करोगे इतना छोटी छोटी चीज़ों के लिए टॉट अप्लाई होता है, टॉट इसी चीज़ पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। बड़ी चीज़ों के लिए तो कोडिफाइड होता है, लिक्विडेटेड लॉ बन चुका है, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही टॉट होता है। जैसे देखो मोटर व्हीकल एक्ट टॉट के अकॉर्डिंग ही डील किया आता है। अब टॉट वैसा जो टॉट जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड था तो वो एमबी एक्ट में डाल दिया गया, ठीक है। लेबर का कंपोजिशन एक्ट वो भी अलग अलग डाल दिया, तो कुछ टॉट पे लॉ बन चुका है, कुछ टॉट पे नहीं बना, ठीक है। बट इंडिया में अभी भी हर लोग अपने क्या राइट्स दिया गया उससे अवेयर नहीं है, ठीक है, इसलिए टॉट उतना इवॉल्व नहीं है, बट टॉट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपोजिशन के मामले में, टॉप लेवल पे भाई। फिर एक दो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, इसमें ज़्यादा देखो क्या होता है, एक स्कूल होता है इसमें एक फेमस टीचर होता है, ठीक है ठीक है, एक स्कूल होता है उसमें फेमस टीचर होता है, उसके सामने एक स्कूल खुल गया, वो टीचर अगले स्कूल को ज्वाइन कर लिया, और उस टीचर की वजह से इस स्कूल का सारा बच्चा अगले स्कूल में चला गया, अब इस स्कूल को तो लॉस हो गया ना। तो ये स्कूल वाले ने टीचर पे केस कर दिया कि तुम गया यहाँ से और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ चला गया, ठीक है, और मेरा स्कूल को इतना लॉस बियर करना पड़ा, अब मुझे कंपनसेट करो। अब कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करता है कि ठीक है उस पर्सन का राइट था, वही तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना था, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, वो पर्सन यहाँ से गया छोड़ के अगले के यहाँ चला गया, अब तुम्हारा सारा बच्चा चला गया उसकी वजह से, तो उसका प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम होल्ड करके रखता ना, ठीक है। तो इस पर तो यहाँ पे देखो लॉस हुआ, क्यों हुआ कि फेमस टीचर था उसके जाने से सारा बच्चा चला गया शिफ्ट करके अगले स्कूल में, तो स्कूल का लॉस हुआ, बट यहाँ पे लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ, जो टीचर था लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया। चलो पूरा स्टोरी पढ़ते हैं। अ टीचर हु वाज इलीगली टर्मिनेटेड, अ टीचर हु वाज इलीगली टर्मिनेटेड बाय ग्लूकोस्टर स्कूल, ठीक है, ओपन एज अपोजिट स्कूल, ठीक है। देखो एक टीचर है ना टर्मिनेट हो गया और अपोजिट स्कूल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। द पीपल जितने भी बच्चे था ना हु लव टीचर, जो टीचर को लव करता था, पसंद करते थे जिसे, ठीक है, द पीपल्स हु लव टीचर ज्वाइंट हिज स्कूल इन लार्ज नंबर, बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है ना अपोजिट स्कूल में उस टीचर के जाने की वजह से चला गया, ठीक है। देयर अपॉन ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल वॉज क्लोज्ड, उसकी वजह से वो स्कूल क्लोज हो गया, मतलब सारा बच्चा चला गया, स्कूल बच्चे क्लोज हो गया, इतना सारा लॉस चल गया। तो अब देखो तो कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि नो कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनसेशन नहीं हुआ, क्यों, रीजन क्या है, तो बिजनेस कंपटीशन और टीचर के मामले में राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट में बहुत अच्छे लोग पढ़ाने, पीडब्ल्यू वाले, एक एग्जांपल लेता हूँ, पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू अच्छे, इससे पहले अनअकैडमी, ठीक है, अभी तो पीडब्ल्यू का दिन चल रहा है ना, पीडब्ल्यू के आने की वजह से अब ऐसा नहीं करूँ कि अनअकैडमी बंद हो चुका है, बट अनअकैडमी का मार्केट कम हो गया, जब अनअकैडमी का मार्केट कम गया पीडब्ल्यू की वजह से, अब ये मैं नहीं कर, मतलब भाई फिर भी इफेक्ट तो पड़ा है, ऐसे सारे लोग वहाँ पे शिफ्ट होते थे। अब पीडब्ल्यू के आने की वजह से अनअकैडमी का जो मार्केट कम है
इसकी वजह से अकेडमी अब केस कर देगा कि भाई PW के आने की वजह से हो जाएगा, तो नहीं, ये कंपटीशन है ना। कोई अगला पर्सन दुकान खोला है, मैं भी खोलूंगा, मेरा भी दुकान चलेगा, उसका लॉस हल्का फुल्का जाएगा, तो केस नहीं करता। ये कंपटीशन है, मार्केट है, बिजनेस है ना। तो इसमें कंपटीशन नहीं मिलता भाई, ये तो कंपटीशन का मैटर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से ब्लू कोस्टर ग्रामर स्कूल में हुआ। तो अब समझ में आ गया ना कि इंजुरी सीने डैमनम, इंजुरी विदाउट डैमेज। अगर इंजुरी हुआ, डैमेज ना भी हुआ तो भी कोई मैटर नहीं है, आप लाइबल हो। और डैमनम सीनो इंजुरिया मीन्स डैमेज बिना इंजुरी के हुआ है, तो उसमें नहीं है, बट डैमनम सीनो इंजुरिया है, ठीक है। इंजुरी विदाउट डैमेज, बट डैमेज विदाउट इंजुरी। आप इसमें देख लेना, देखो मैं जगह दिखाता हूँ। डैमनम सीनो इंजुरिया, वैसा डैमेज जिसमें इंजुरी ना हो, ठीक है, तो लाइबल नहीं हो। इंजुरी होना जरूरी है, लीगल राइट्स का इंजुरी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये क्या है, इंजुरिया सीने डैमनो, ठीक है, मतलब इंजुरी हो जाना बट डैमेज नहीं हुआ। इंजरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है। चलो एक केस और है, ABCD, ठीक है, 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं, ABCD, एक शिप का ऑनर्स है, ठीक है, एक शिप ऑनर्स है, साथ में मिलके एक शिप खरीदा और अपना कंसाइन कार्गो करना चालू कर दिया, ठीक है, माल बेचना चालू कर दिया। उसकी वजह से मार्केट में और भी जो शिप कंपनी था ना, उसका मार्केट कम गया, और सारे लोग मिलके ABCD के अगेंस्ट में केस कर दिया कंपनसेशन के लिए। तो कोर्ट हेल्ड किया कि नोट लाइबल, भाई उसका तो लीगल है, तो अपना बेच रहा है, थोड़ी ना तुम्हारा डैमेज हुआ है लेकिन उसके वजह से हुआ है, लेकिन उसने कोई इलीगल काम थोड़ी ना किया है। तो बिजनेस कंपटीशन में कोई लीगल इंजरी नहीं होता है, ठीक है। चलो एक और टर्म आता है मिसफिजेंस, नॉन फिजेंस, मलफिजेंस। देखो यहाँ पे ये आई है, एल है, ठीक है, ठीक है, मलफिजेंस मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। मिसफिजेंस, नॉन फिजेंस और मलफिजेंस, फिजेंस, देखो ये 3 टर्म है, ठीक है। मिसफिजेंस मीन्स क्या होता है, मेलफिजेंस, मैं यहाँ पे फिर से मैं भी लिखता हूँ, ठीक है। मिसफिजेंस, नॉन फिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो ना, मलफिजेंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मिसफिजेंस के मतलब डूइंग लॉफुल एक्ट इन इम्प्रॉपर वे, मतलब कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है बट इम्प्रॉपर वे से कर रहा है, ठीक है। डूइंग लॉफुल एक्ट इन इम्प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर तरीके से, इलीगल तरीके से कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है बट इम्प्रॉपर तरीके से कर रहा है, उसे मिसफिजेंस, वो तो मिस्टेक हो जाना, मतलब अच्छा काम कर रहा है बस मिस्टेक हो गया, ठीक है, मिस्टेकली हो गया, तो मिसफिजेंस। नाम से देखो ना, फिजेंस मीन्स क्या होता है, मतलब कोई गड़बड़ी होना, ठीक है, कोई गड़बड़ी होना। तो डूइंग लॉफुल एक्ट इन इम्प्रॉपर मैनर, कोई इम्प्रॉपर मैनर से कोई लॉफुल एक्ट करना, ठीक है, ये हो गया मिसफिजेंस। जैसे में केसेज इन मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे मास्टर और सर्वेंट के मैटर में। अब फिर है देखो नॉन फिजेंस मीन्स भाई ये काम तुम्हारा करना था बट किया ही नहीं है, मतलब नॉट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी, ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग और मीटिंग टू डू, ठीक है, मीन्स नॉट परफॉर्मिंग, अपना ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, मतलब किया ही नहीं है, मिस्टेक किया तो मिसफिजेंस, ठीक है। अगर मिस्टेक है मतलब इम्प्रॉपर तरीके से मिस्टेकली बेसिक किए हो लॉफुल एक्ट तो मिसफिजेंस। और अगर नॉट परफॉर्मिंग लॉफुल एक्ट, अगर तुम्हारा लीगल को एक्ट है करना था और तुम किया नहीं किया, नॉट परफॉर्मिंग एनी लीगल एक्ट, तो नॉन फिजेंस, ठीक है। और मलफिजेंस क्या होता है, मीन्स कोई अनलॉफुल एक्ट करना, क्या होता है, कोई अनलॉफुल एक्ट मीन्स डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, ठीक है, जैसे ट्रेसपास कर देना, किसी घर में घुस जाना, ठीक है। तो मिसफिजेंस, नॉन फिजेंस और मलफिजेंस। मिसफिजेंस क्या होता है, इम्प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इम्प्रॉपर तरीके से या फिर मिस्टेक से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं जनरली लिखता नहीं हूँ ऐसे डिटेल्स में। चलो शॉर्ट फॉर्म में, नॉन फिजेंस मीन्स नॉट परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग। मलफिजेंस मीन्स अनलॉफुल एक्ट करना, अनलॉफुल एक्ट करना। अब हो गया क्लियर। चलिए तो आज हम लोग पढ़ लिया, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनरल डिफरेंसेस, ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए बाय करते हैं, और उम्मीद है कि रिवीजन कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से पॉसिबल नहीं है कि मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, बिना रिवीजन से कुछ भी नहीं होता है ना कि कहावत बहुत रहा है कि मतलब कि आप मोर एंड द मोर यू रिवाइज द मोर यू लर्न, है ना, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन। जितने आप रिवाइज करो उतने आप सीखोगे, जितने सीखोगे उतने आगे बढ़ोगे। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल से याद रखेंगे, जब तक
जब तक रिवीजन करोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा है नहीं पढ़ने से। और ये सबसे बढ़िया है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास, आप अभी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, जब भी मन किया तो आप देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जब भी देखो रिवीजन कर सकते हो, चलते हुए कहीं भी, नहीं भी टाइम है तो आप हेडफोन लगाए या ब्लूटूथ लगाए कान में, देख लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, बाय, जय हिंद।